स्वाभाविक बात है कि दान करने के बाद उस पर हमारा किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहता है। मान लेते हैं कि हमने किसी व्यक्ति को दान में वस्त्र भेंट कर दिए। अब दान करने के बाद उन वस्त्रों पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है, चाहे वह व्यक्ति उन वस्त्रों को स्वयं पहने या अन्य किसी को पहनने को दे अथवा बिक्री करे। बेटी का दान या कन्यादान क्यों? हमारी बहन अथवा बेटी को भी जब हम दान कर देते हैं तो उसे दूसरे को सौंपने या बिक्री करने पर क्या हम चुप रहेंगे? कोई समय था जब बेटे और बेटी में अंतर किया जाता था, लेकिन आजकल बेटी और बेटे को समान समझा जाता है। तो फिर बेटी का कन्यादान क्यों? तथागत बुद्ध के उपदेश को बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में लिखा है कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आ रही है या बहुत से लोग उसे मानते हैं या फिर धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है अथवा किसी महापुरुष की कही हुई है। आप उसे तभी मानो कि वह आपकी बुद्धि, विवेक एवं अनुभव पर खरी उतरती हो। अब इस कन्यादान की परंपरा के इतिहास पर भी नजर डालना जरूरी है कि एक समय ऐसा था कि ढोंग और पाखंड को बढ़ावा देने के लिए बहुत से लोग युवा अवस्था में ही सन्यासी बनकर मंदिरों में चले जाते थे, लेकिन युवावस्था में होने के कारण अपनी हवस पर काबू नहीं कर पाते थे। तब अपनी हवस को मिटाने के लिए कन्यादान का षड्यंत्र रचा गया और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था। मंदिरों में भगवान की सेवा ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए भगवान की सेवा के लिए देवदासी के रूप में अपनी कन्याओं को दान करोगे तो भगवान तुम्हारी मुरादें पूरी करेंगे और जो भी मन्नत मांगने पर वह अवश्य पूरी होगी। साथ में उस कन्या की परवरिश के लिए आस पड़ोस एवं रिश्तेदारों द्वारा वस्त्र या नगद राशि दान में भी देनी चाहिए। उस वक्त अशिक्षित लोग हुआ करते थे, इसलिए इन पाखंडियों के षड्यंत्र को समझ नहीं सके और उनकी बात मानकर भगवान की सेवा में मंदिरों में कन्याओं का दान करने लगे। साथ में उसकी परवरिश के लिए वस्त्र और नगद राशि रिश्तेदारों के द्वारा दान में दी जाने लगी। जब दान में दी गई कन्याओं की उम्र 16 वर्ष के करीब होने को आती तो उनके साथ वे पाखंडी पुजारी लोग दुराचार करने अपनी हवस मिटाते थे। जब उन देवदासियों की कोख से पुजारियों की नाजायज औलाद पैदा होती तो बड़ा होने पर उन्हें हरि की औलाद अथवा हरिजन कहा जाता था। बाद में यही शब्द गांधी जी ने एससी समाज को देना उचित समझा। मंदिरों में देवदासियों को बाहुल्य हो जाने पर बाद में उन्हें वेश्या बनाकर कोठों पर भेज दिया जाता था और उनसे पैदा हुए बच्चों को दयाल बनाकर कोठों की देखरेख करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। सच्चाई को समझे बिना आज तक भी कन्यादान की परंपरा चली आ रही है, जो